चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, धन संपत्ति की आशीष पाने के लिए, जॉब की आशीष पाने के लिए, नौकरी की आशीष पाने के लिए, बिजनेस में सफलता के लिए आपके लिए एक विशेष प्रार्थना हम ऑनलाइन प्रार्थना करने जा रहे हैं। शनिवार 23 मई रात 7 से 8 बजे तक। शनिवार 23 मई रात 7 से 8 बजे तक आप को उस दिन अपने पास क्या रखना है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। उस दिन आपको पहली बात आपको अपने पास अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, सर्टिफिकेट आदि पेपर जो आप नौकरी जो पाना चाह रहे हैं, मार्कशीट, कोई भी सर्टिफिकेट, ताकि आपकी नौकरी की सफलता के लिए, ताकि आपके जॉब के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे। दूसरा, आपको रखना है अपने पास ऑयल, तेल रखना है। कोई भी तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, अगर है तो जैतून का तेल, जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं। और तेल का क्या करना है हम उस दिन आपको बताएंगे। और तीसरी बात, जो धन संपत्ति पर आशीष पाना चाहते हैं, बहुतायत की धन की आशीष को पाना चाहते हैं, तो अपने पास नोट रखें। नोट मतलब 10 रुपए का नोट या 20 रुपए का नोट या 50 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट, है ना, या 200 का या 500 का, जो भी। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप एक से अधिक भी रख सकते हैं, 2 या 3, 4, क्योंकि हम लोग उस दिन अभिषेक करेंगे आपके धन को ऑनलाइन। और प्रार्थना के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एक नोट के ऊपर तेल लगाकर क्रॉस बनाएंगे और उसको आप अपने तिजोरी में, जहां आपका पैसा है, जहां आप रखते हैं, वहां रख सकते हैं। एक अधिक भी आप अभिषेक कर सकते हैं, ताकि आपको अगर आपके अलग अलग जगह पर आपने पैसा रखा है तो उस दिन से आपको धन की बहुत ऐसे आशीष मिलती रहेगी। बहुत से लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, वीजा लगवाना चाहते हैं, तो अपने पास अपने पासपोर्ट रखिएगा। और मैं ये आपसे कहूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर, उस दिन हम लोग समझाएंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट पर या पासपोर्ट के ऊपर आपको तेल नहीं लगाना, ठीक है। तो बहुत से लोग कहेंगे, क्योंकि जो बातें करने वाले हैं विरोधी भी, ये ऐसा नहीं, तेल क्यों लगा रहे हैं, ये वो कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 18 वचन। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बताए रखा परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, ठीक है। सो क्या किया, उसको वहां पर दर्शन हुए रात को, परमेश्वर के, स्वर्गदूतों के, जो भी। लेकिन उसने सुबह क्या किया, जो पत्थर था जिसका उसने सिरहाना बनाया हुआ था, उसको सीधा खड़ा किया और उसको ऊपर तेल डाल दिया, भी ये परमेश्वर का भवन होगा। अब अगर वो तेल नहीं भी डालता तो क्या था, कोई बात नहीं थी, लेकिन एक चिन्ह के रूप में अभिषेक के तौर पर उसने तेल डाला, ठीक है। और यह भी उसने कहीं सीखा होगा, इब्राहिम से सीखा होगा, और अपने पिता से, अपने दादा से, बड़ों से सीखा होगा। तो इसका मतलब हो सकता है यह बात कई जगह पे ना लिखी हुई हो, लेकिन तेल को इस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए एक बात मैं आपको और बताता हूं, यहीं पर ही उत्पत्ति 31 अध्याय और उसका 13 वचन भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां पर परमेश्वर खुद कहते हैं
फिर मैं आपसे कहता हूं, ये याकूब ने ऐसे हवा में नहीं कर दिया था। परमेश्वर जी खुद कहते हैं, यहोवा परमेश्वर जी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं उस बतैल का परमेश्वर हूं। उत्पत्ति 31 अध्याय 13 वचन। मैं उस बतैल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाला था और मेरी मन्नत मानी थी। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। यानी कि परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं उस स्थान का परमेश्वर हूं, उस अभिषेकत जगह का परमेश्वर हूं, उस बतैल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था। यानी कि परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर ने देखा और याद रखा, इतने सालों तक भी याद रखा कि इसने इसके ऊपर तेल डाला है, खंबे के ऊपर, जो मैं आपको पहले बताया था। याकूब को जब दर्शन हुआ, उसने सिराने का पत्थर लिया, उसके ऊपर तेल डाल दिया, और इतने सालों के बाद परमेश्वर कहते हैं, मैं उस बतैल का परमेश्वर हूं। कई सालों के बाद मैं उस बतैल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था। तो परमेश्वर ने उसको, उस समय लोग कहते होंगे, वो तेल कौन डाला, इसने क्या जरूरत थी तेल डाल लेने की, वैसे खंबा खड़ा कर देता, निशान लगाना था भी, यहां पर चिन्ह खड़ा करना था कि यहां पर वो है। परमेश्वर मुझे दर्शन दिया, तेल लगाने से क्या हो गया, तेल डालने से क्या हो गया, जो बातें करते थे करते रह गए। लेकिन परमेश्वर ने उस बात को याद किया। परमेश्वर कहता, मैं उस परमेश्वर हूं जहां तूने बतैल का परमेश्वर, जहां तूने खंबे पर तेल डाल दिया था। परमेश्वर ने, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, परमेश्वर ने इतना ध्यान रखा, तेल डाला था। तो आप उस दिन हम लोग क्या करेंगे, जो लोग नहीं करना चाहेंगे वो ना करें, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो अपने हाथ में 10 का, 20 का, 50, 100, 200 का जो भी नोट लेना चाहे ले लेंगे मुट्ठी में, और उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी धन संपत्ति को बढ़ाए। ठीक है। लेकिन जो लोग तेल से क्रॉस बनाना चाहेंगे वो उसके ऊपर क्रॉस बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप लोगों को। लेकिन आप याद रखिए, ये क्या होता है, ये एक चिन्ह होता है। एक वचन आप देखिएगा, उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय। यहां क्या हो रहा है, परमेश्वर ने जब इब्राहिम से वाचा बांधी थी तो परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 17 अध्याय 9 से 11 वचन, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना होगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। ठीक है, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि क्या जरूरत थी खतने की, क्या जरूरत थी? परमेश्वर तो मन को देखते हैं, परमेश्वर को हृदय को देखते हैं, परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर से तो आत्मा से संबंध रखना है। तो फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से क्यों कहा कि तू क्या करना, खतना करवाना, और ये सदा के लिए ऐसा करना? ये परमेश्वर ने ये साफ लिखा है। परमेश्वर इसलिए कहा कि ये एक चिन्ह होगा, चिन्ह के लिए, कोई आत्मक अंदर की बातें नहीं थी, लेकिन एक चिन्ह था उनके साथ, इब्राहिम के साथ एक चिन्ह था। तो ये एक चिन्ह है कि आपने उस नोट के ऊपर क्रॉस बनाया है। और परमेश्वर कहेंगे, मैं उस जो आपने नोट के ऊपर जो तेल लगाया है, जैसे बतैल का परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जहां पर तूने तेल लगाया था, अभिषेक किया था, और मैं तेरी धन संपत्ति को आशीष करूंगा। सो धन संपत्ति की आशीष के लिए बहुतायत की, उस दिन हम लोग वचन को देखेंगे। तो आप याद रखिए, शनिवार 23 मई रात 7 से 8 बजे तक। तो आप भूलिए ना, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह आपको धन की आशीष आपकी ओर, जैसे बाढ़ आती है ऐसे आपकी ओर धन बहा देंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं तो परमेश्वर आपको जॉब देंगे, नौकरी देंगे आपको, और आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें।